Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Chapter Factorization Exercise 7C का क्वेश्चन नंबर 12th। इसमें जो हमें फैक्टराइजेशन करने हैं इसमें हमारे को 3 टर्म्स भी दे रखा है। तो हमें जो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, अब हमें देखना पड़ता है कि कौन से मेथड से फैक्टराइजेशन होंगे। तो यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 2 ऐसे वो हैं हमारी टर्म जिसके होल स्क्वायर बन रहे हैं। जब भी कभी हमारा ऐसे होल स्क्वायर बन रहा हो तो इसको हम a प्लस बी का फॉर्मूला या a माइनस बी के फार्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है उससे हमारा सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ हमारा बन रहा है 121 क्या होता है 11 जार 121 होता है। इसका मतलब ये 11 का होल स्क्वायर हो गया और ये 4 का होल स्क्वायर हो गया। और जो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। जो थर्ड इसके अलावा टर्म होगी वो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकती है। वो प्लस में है तो हमारा a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, और अगर वो माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो यहाँ हमारा ये माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चेक करेंगे। तो ये हुआ हमारा 11 a का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 4 b का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया हमारा a का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, और ये बन गई हमारी b। अब इसे हमारा फार्मूला क्या है a प्लस ए, ये यहाँ माइनस है ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मैंने आपको बताया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन जो थर्ड टर्म बची है वो प्लस या माइनस पे डिपेंड करती है। अगर वो प्लस में है तो हमारा प्लस वाला एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकती है, अगर वो माइनस में है तो माइनस वाली एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकती है। तो जैसे ये बन रहा है तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है ना इसलिए माइनस का आ गया। तो 2a भी माइनस में होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे हम चेक कर लेंगे तो a की जगह तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर ये आ गया 11a का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूले में यहाँ माइनस है, हमारा यहाँ भी माइनस ही है। देखिए फार्मूले में अब 2 दे रखा है, 2 चेक कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे 11a इंटू 11a, b की जगह क्या लिखेंगे 4b। अब ये है प्लस, फार्मूले में भी देखिए प्लस ही है, 4b का होल स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि 88 आ रहा है या नहीं। 11 2 ज़र 44, 11 2 ज़र 22 इंटू 4, ये 4 रहा ना, देखिए 88, ये 88 ही है। तो ये हमारा सेम आ गया। इसका मतलब ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखनी है इसकी। a की जगह क्या लिखेंगे हम 11a माइनस, अब माइनस है ये, अब b की जगह क्या लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में हमारा दे रखा है 1 का ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे, और यहाँ ये 9 का जो है 3 का स्क्वायर बन रहा है। और थर्ड टर्म हमारे माइनस में दे रखी है, तो इसका मतलब a माइनस बी के फार्मूले से चेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले से। a और b हमारी दोनों पॉजिटिव में दे रखी है। प्लस 3x का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बन के तो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी। माइनस क्यों लगाया हमने,
क्योंकि हमारी ए और बी जो हमारा था ये वो तो दोनों पॉजिटिव में दे रखे हैं, और थर्ड टर्म जो है हमारी माइनस में है, जो 2ab की जगह यूज़ हुई भी है, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर माइनस लिया। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आया हमारा, देखिए फार्मूले में 2 दे रखा है तो मैंने 2 रखा, ए की जगह क्या रखा 1 और बी की जगह क्या रखा 3b। देखो ये भी सही आ गया, 3 2 6 और 6 1 6, ये 6x। इसका मतलब इसकी ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। ये वाला वो दे रखा है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ए की जगह क्या लिखेंगे 1, माइनस है देखिए अब ये, अब बी की जगह क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर आंसर।